बताओ, जब चोरी करने वाला ना चोरी करी हुई तीनों यादव कैसे लिगड़ गए? अगर तीनों यादव थे तो फिर अखिलेश यादव के साथ में उसका कांटेक्ट कैसे पाया कॉल का? इसे तो पता ना रुपए क्यों कर गायब हुए, कितने रुपए गायब हुए। तो इसी के तो आदमी पकड़े गए हुए, जितने पकड़े गए 800-900 बार इसकी कॉल हो रही। तो इसे तो पता, इसे कैसे पता था नहीं तो कि इतने रुपए चोरी हुए, तो कैसे चोरी हुए और कितने रुपए गायब है, इसे एक्यूरेट सारे रुपयों का पता, जबकि और किसी को खबर नहीं गई। सबसे पहले इसके पास कैसे खबर चली गई? नमस्कार साथियों, मैं दीपक शर्मा आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल पे वायरल न्यूज़ हिंदी में। देखिए, राम मंदिर का जो चंदा चोरी था उसमें बड़े बड़े खुलासे लगातार होते जा रहे हैं। आज हमारे साथ डोली शर्मा मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कहना चाहेंगी। जिस तरीके से राम मंदिर कई सौ सालों के बाद बना है और इतना बड़ा उस पर दाग लगता है कि राम मंदिर में चोरी हो गया है। विपक्ष में अखिलेश यादव भी, जो पूर्व मुख्यमंत्री लगे, वो भी बार बार कह रहे हैं कि भैया राम मंदिर में इस तरीके से चोरी हो जाना बीजेपी के होते हुए ये कैसे हो सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सरकार तो किसी की भी होगा, बीजेपी की सरकार का हो क्या राम मंदिर में चोरी होना जरूरी है? चोरों की तरफ तो उसे क्यों देख रहे? एक बात तो बताओ, जब चोरी करने वाला ना चोरी करी हुई तीनों यादव कैसे लिगड़ गए? अगर तीनों यादव थे तो फिर अखिलेश यादव के साथ में उसका कांटेक्ट कैसे पाया कॉल का? 800-900 बार उन लोगों की कॉल हुई है, टीनू यादव और ये अखिलेश यादव, इन लोगों के बीच में। तो एक बात बताओ, एग्जिट पैसे कैसे पता की, मतलब एक्यूरेट पैसे की हाँ उसने ही चुराए और इतने करोड़ रुपए चुरा रखे, इन्हें सबसे पहले खबर कैसे मिली? बताओ मुझे इस बात को। लेकिन ये अखिलेश यादव ये भी कह रहे हैं कि भैया राम मंदिर में रखा हुआ जो रामचरितमानस है, जो सोने से बना हुआ है, राम जी का जो खड़ाऊ है चांदी का, और उसके बाद राम जी का हार, वो तक गायब हो गया था। वो सारा तो मंदिर में ही है, वो तो गायब भी नहीं, वो तो मंदिर में ही है सारा का सारा। गायब हो रहे तो रुपए तो हुए गायब, और इसे तो पता ना रुपए क्यों कर गायब हुए, कितने रुपए गायब हुए। तो इसी के तो आदमी पकड़े गए हुए, जितने पकड़े गए 800-900 बार इसकी कॉल हो रही। तो इसे तो पता, इसे कैसे पता था नहीं तो कि इतने रुपए चोरी हुए, तो कैसे चोरी हुए और कितने रुपए गायब है, इसे एक्यूरेट सारे रुपयों का पता, जबकि और किसी को खबर नहीं गई। सबसे पहले इसके पास कैसे खबर चली गई? मतलब अखिलेश यादव के पास में राम मंदिर का जो है जो निमंत्रण था वो भी गया था, वो वापस कर दिए थे। उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं कि भाई राम मंदिर में इस तरीके से जो घोटाले हो रहे हैं, पैसे चोरी हो रहा है। कभी मदरसा मस्जिदों का लिया इसने हिसाब किताब, जिस तरीके से मंदिरों का ले रहा। अगर मंदिर में जिसने चोरी करी 8 आदमी पकड़े गए, मात्र उसमें से तो जो संपत्ति मिली वो तो 80 लाख जो कुछ करके मिली ना, बाकी के रुपए गए कहाँ? भाई पता करो कहाँ है रुपए के रुपए, सारे के सारे इनका पता करो, क्यों कर कहाँ है। तो मतलब ये टीनू यादव का, इस तरह मैम थोड़ी आ जाइएगा, ये टीनू यादव का मतलब मामला क्या है कि भाई अखिलेश यादव का टीनू यादव से 800-900 बार कॉल पे बात होना, और टीनू यादव वही है जो मतलब राम मंदिर के अंदर में कार्य कर रहे थे, मतलब ट्रस्ट थे, तो उनके बीच में क्या बातचीत हो रही होगी? भाई रबू की एक बात तो बताओ, 2027 के चुनाव है, इलेक्शन के लिए रपा वपा बटला करवा लिया होगा, कटवा लिया होगा, और क्या जरूरत पड़ रही होगी? और एक बात तो बताओ, जब रपा चोरी हुआ इन्हें कैसे पता इतना रपा चोरी, और सबसे पहले खबर भी उनके पास में गई? भाई अगर तुम भाजपा की बात कर रहे हो, चलो बीजेपी के पैसे चोरी करवाए, तो फिर तुम्हें पता कैसे चला कि भाई इतने रुपए? और कॉल का कनेक्शन तो तुम्हारा पाया ना 800-900 बार कॉल का, बताओ। नहीं मतलब आप ये कहना चाह रही हैं कि जो पैसे चोरी हुए हैं, जो चंदा चोरी हुआ है, वो अखिलेश यादव उसमें इन्वॉल्व है? बिल्कुल है इन्वॉल्व। अरे एक बात बता तो रही मैं, कॉल कनेक्शन निकट रहे इनके 8 लोग इसमें से पकड़े गए हैं, जबकि अनुज मिश्रा जो वहाँ के मतलब की कमेटी का आदमी था, जो था उसने तो मतलब एक शांतिपूर्वक झगड़ा वगैरह ना हो, कुछ ना हो, उस पर मतलब अपना इस्तीफा दे दिया अगले ने। लेकिन जो 800-900 बार कॉल थी वो तो इनके आपस में यादवों की थी, 3 आदमी जो यादव के पकड़े गए। ये जातिगत तो गाली अपने आप दुआरे बदनाम ब्राह्मणों को करे। लेकिन एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, डबल इंजन की सरकार है, तो ऐसे राम मंदिर में कैसे चोरी हो सकती है? मतलब कहाँ पे ध्यान है इन लोगों का? इन लोगों का मैंने बताया तो जी, आदमी इन्हीं के बैठे राम मंदिर में रुपए कटवा लिए। और हम तो एक बात कहे भैया, जितने भी राम मंदिर में रुपए देवे, किसी भी मंदिर में रुपए देवे, ये रुपए इतना चढ़ावा क्यों चढ़ावे? परमात्मा तरता भगवान रुपए मांग रहा आगे। अरे गौ माता की सेवा करो, गौ माता को चारा खिलाओ, जितने जीव जंतु है, जितने भी गलियारे में कुत्ते अंडे, इनके लिए पानी का प्याले धरो, इनके लिए करो ना देख रेख। और जितनी गरीब लड़कियां हैं, इनकी शिक्षा पे रुपए खर्च करो, इन्हें शिक्षित करो, इन्हें पैसा दो ना। अगर शिक्षा की भी बात करो तुम तो इनके ऊपर खर्च करो ना। मंदिरों में किसी ने कहा तुम करोड़ों करोड़ों का दान चढ़ाओ, हार चढ़ाते फिरो है भाई? अरे अखिलेश यादव को सीधा कहना है कि भैया देखिए, अब रहते हुए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के मंदिर में जो है पैसे चोरी होने, तो उत्तर प्रदेश के लोग कैसे सुरक्षित रह पाएंगे?
ऐसा जरूरी नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी के राज में ही चोरी बलात्कार भी हो लग रहे, बलात्कार भी कर लग रहे। अरे जी चोरी करी एजेंडा ठुआ हो इनका, इन लोगों को ऐसा रिमांड रहो, इनसे पूछताछ करो। जी 800-900 बार कॉल तो इन्हीं के आदमी की पारी, मौलाना अखिलेश खान, इसके आदमी पाए गए सबसे ज्यादा तो। खान क्या बात करिए, यदुवंशी हैं वो, यादव हैं वो। जो आदमी नु कहता हम इत्र का पार्क पसंद करेंगे, खुशबू पसंद करेंगे, हम गाय माता का गोबर पसंद नहीं करने के, कैसे यदुवंशी होगा? यदुवंशी ऐसे नहीं हो करते। यदुवंशी तो वे थे जो अपने परमात्मा को, अपने कुल को, अपने वंशज को लेकर चला करते। ये साला इसके लुगाई को दे दी गाली, मौलाना ने उस पर इसकी जुबान ना पट्टी, यू अपने आप को यदुवंशी कहेगा। तो इस बार क्या लग रहा है कि 2027 का जो चुनाव भी आने वाला है, तो क्या इस जो चंदा चोरी हुई उससे कोई फर्क पड़ने वाला है? बीजेपी का जो अभी यही पढ़वा रहे चंदा चोरी का फर्क भी आ रहा है। हम तो नू कहे साला इन्हें भर्ती करो, इन्हें भी जुकर नौकरी में भर्ती करो ना, सरकारी नौकरी में पेपर लेकर नू इन्हें मंदिर में भर्ती करो, इनका पेपर लिवा का जी बिना भर्ती करो, कोई मतलब नहीं। बैठते इन्हें ठहर नहीं ले लिया, रबू के तहत ले लिया, कमेटी का आदमी छुट्टी कर नहीं लेगा ना भर्ती कर ले। इनके भी पेपर होने चाहिए, पेपर होने के बावजूद तब पंडिताई के उस पर या फिर देख रेख के कमेटी के आदमी को तब रखना चाहिए। क्या लग रहा है आपको 2027 में क्या योगी बाबा जाने वाले हैं या अखिलेश यादव आने वाले हैं? आपको क्या लग रहा है? अखिलेश खान का कोई कहीं तक लोग भी नाम नहीं है, योगी बाबा आवेगा फिर भी यूपी में तुम कितने चंदे चोरी करवा लो, कुछ ही करवा लो, चाहे तुम कुछ ही गायब करवा लो, फिर भी योगी बाबा ही आना। कोई हटाने वाला नहीं, कोई माया का लाल हटाने वाला नहीं। जो 800-900 बार कॉल हो रही ना, वो सारा का सारा रिकॉर्ड लिखट के आ गया, तो योगी बाबा तो अपना हिसाब किताब ले लगा, बाकी उन्हीं के ऊपर है। हम तो यही कहेंगे जिसने भी राम मंदिर में चोरी करी, हम तो नुका उसका ऊपर को टांगा नीचे को सिर करके पिछवाड़ा ऐसा सुझा दो, इन्हें जिंदगी भर याद रखे। क्या बात? अखिलेश यादव ने चोरी क्या नाम क्या है पहले आप बताइए? ज्ञान प्रकाश पांडे। बेटा क्या कहना चाहते हैं? बता तो रहा हूँ। हाँ। बेटा एक बात ये बताओ, आप ये कह रहे हो, आप बहुत अच्छा बोल रहे हो, लेकिन आप ये जो कह रहे हो ये गलत कह रहे हो। अखिलेश यादव ने चोरी करी, अखिलेश यादव को ही सबसे पहले कैसे पता लगा कि 200 करोड़ की चोरी हुई? वो टिन्नू यादव कौन यादव है जो अखिलेश यादव का साड़ू है कि गाड़ू है? हाँ। वो कटमुल्ला। हाँ। उसको कैसे पता लगता है कि इतने का घोटाला, इतने का चोरी हुआ है? और अखिलेश यादव को खबर सबसे पहले क्यों देता है? और आपको एक वैसे नहीं बोलता, मेरे पास भी बेटा सबूत है, पूछो कैसे है। आप बताओ, आपको याद होगा एक महात्मा के टायर की धूल लेने के लिए कुछ जनता गई थी। पहली बात तो जनता बेवकूफ थे वो जो गई थी कि टायर के धूल से कोई करोड़पति या राजा महाराजा नहीं बन जाता, क्रम से राजा महाराजा बनता है। दूसरी चीज, आप एक बात बताइए मुझे, मेरी बात। अरे बात पूरी होने दो। हाँ। वहां भी सबसे आगे जब भगदड़ मची थी तो मुल्ला मुलायम के बेटे शहजादे अखिलेश यादव के ही गुर्गे वहां पाए गए थे। अरे सर आप क्या कह रहे हैं? यदुवंशी को आप ऐसे कैसे कह फिर सकते ये हैं? यदुवंशी क्या रुपया लेकर के आए हो, हकीकत बताना। सर यदुवंशी क्या बात है वो? मेरे को डीएनए चेक करा करके ले आके दे दो। डीएनए? और क्या? किसका डीएनए? किसका? अखिलेश यादव का। और किसका? कैसे अरे भैया यदुवंशी है? कृष्ण जी के वंशज हैं अखिलेश यादव, भाई क्या साहब, बात कर रहे हैं? सही बात कह रहे हो। सावन महीने में हाँ। कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है, हाँ। ठीक है ना? हाँ। कृष्ण जन्माष्टमी आने वाली है। 12 बजे रात को उनसे कह दो जो जन्माष्टमी का एक बार हमारे कृष्ण कन्हैया का भी बर्थडे मना करके दिखा दे। हाँ, वो उसका बर्थडे जरूर मना सकते हैं। हाँ। किसके? किसका? अपने चाचा के लवंडे का, कि हाँ वहाँ रंगरलियां नचा सकते हैं। हाँ। कभी आज तक बता दो कि एक पूजा या किसी मंदिर में या नवरात्रि में कभी बेटा अपने एक वीडियो मेरे को दिखा दो कि जहाँ अखिलेश यादव कठमुल्ला कि नवरात्रि में एक किसी मंदिर में गया हो। यदुवंशी है, उनके पिताजी इतने बड़े यदुवंशी रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? बाप आ गए बाप धोबी पूत पदिया। हाँ। बड़ी भारी बात है, मेरे पूर्वांचल के भाई ये भाषा पहचान जाएंगे। हाँ। कि बाप धोबी पूत पदिया कहाँ से हो जाएगा? हाँ। अगर बाप धोबी है तो धोबी ही पैदा होगा। हाँ। तो पदिया कभी नहीं हो सकता। अरे भैया डबल इंजन का सरकार है, वहाँ पर राम मंदिर में चोरी होगी, आस्था के साथ खिलवाड़ हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे क्या कर रही है बीजेपी सरकार? योगी आदित्यनाथ जी क्या कर रहे हैं? आप सही बताइए। बात है। कैसी चोरी हो गई? इनको बवासीर है, बता तो रहा हूँ यार। किसको है? इनको राम मंदिर चोरी से नहीं बवासीर है। किसको? ये किसको? किसको? फिर वही मुल्ला मुलायम के बेटे को होगा, और क्या? बीच का शहजादा। अरे अभी आप यूपी पर जो बात कर रहे हो ना, मैं बता रहा हूँ। हाँ। बीच वाले शहजादे को छोड़ दो बेटा। हाँ। अब आ जाओ बड़े शहजादे पर। हाँ। राहुल खान जैसे दोगले पर। अरे सर गांधी है अरे वो, भाई साहब, ब्राह्मण है वो। उत्तर ब्राह्मण। हाँ, फिर ये आगे वो तो जनेऊधारी ब्राह्मण है। गांधी जनेऊधारी। जी। जनेऊधारी। वाह जी एक वाह। बात बता, जोन सा आज ही हिसाब किताब लेने वाला हो रहा, बाबर मस्जिद को सपोर्ट कर रहा था, राम मंदिर के जो राम सेवक थे, कार सेवक थे, उनके बाप ने गोली चलाई
थी इसके बाप ने। आज ही वो चंदे चोरी करवा का आज चंदे का हिसाब लेने वाला हो रहा। कितने इसने चंदा चढ़ा रखा, इसका आता पता कढ़वा दे एक बार। हाँ। ठीक तो भैया उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, यहाँ राम मंदिर में चोरी हो रही खर्चा है। पानी चाह रहा था, इन्हें खर्चा पानी कढ़वा लिया। हाँ। चुनाव कहाँ था जीतेगा, हिसाब किताब खत्म होता जा रहा है। और क्या क्या पहली कहना बात, चाह रहे हैं? अजमेर शरीफ में 2500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। हाँ। उसके लिए मुल्ला क्यों नहीं बोला? हाँ। जहां इसका अधिकार है। हाँ। और हमारे राम मंदिर पर क्या अधिकार है इसका यार? और आप अगर पत्रकार महोदय ये अपने मन का भरम निकाल दो मेरे यदुवंशी भाई। हाँ। अगर ये यदुवंशी होता तो हमारे गाय की रक्षा की बात करता है संसद भवन के अंदर। हमारे गाय माता की बिरयानी ईद वाले दिन बांटने का कभी नहीं काम करता। ये दोगला क्या बात करते हो भाई साहब? अरे सर वो तो कहते हैं भैया राम मंदिर में तो हमसे ज्यादा राम जी को कोई मानता ही नहीं बता है। तो रहा हूं कि संसद भवन में 5 बार गायत्री मंत्र का उसके दोगले के मुंह से जाप करा दो, सीना खोल के कहता है ये पंडित 100% खुला वोट दे करके दिखा दूंगा। 5 बार केवल, कभी नहीं कर सकता यार। जो अपनी पत्नी की लाज नहीं बचा पाया वो हमारे गरीब बहन बेटियों की क्या दोगला लाज बचाएगा? अरे भैया सीधा कहना है उनका कि भैया इस बार डबल इंजन की सरकार है, गए योगी आदित्यनाथ जी अरे पर, यार, गया किसी की बुलडोजर। माँ ने दूध नहीं पिलाया है। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया है जो योगी आदित्यनाथ की कुर्सी हिला करके दिखा दे। मैं कह रहा हूँ कि बड़े शहजादे का अरे 4-6 वहां पर रोड शो कराओ। किसका? राहुल पप्पू का जो डाया खाद है बीजेपी को जिताने का काम करता है। हाँ। अरे मैं कह रहा हूँ जितना राहुल गांधी वहां पे रोड शो करेगा उतना ही बीजेपी। किसकी सरकार बनने वाली 2027 में ये बताइए। तुम्हें नहीं पता है क्या? हाँ। आज के डेट में जिसके माँ के पेट में जो बच्चा है ना, हाँ। वो भी अंदर से बोल रहा है कि देश की मजबूरी है, योगी बहुत जरूरी है। योगी बहुत जरूरी है। 100%। जनता का सीधा कहना है योगी योगी मतलब इस बार सरकार किसकी बनने वाली है 2027 में उत्तर प्रदेश में, क्या कहना चाहेंगे? बताया तो योगी बाबा आवेगा। योगी बाबा तो कोई चेहरा हम देखना भी पसंद नहीं अरे करे। भैया एक बार अखिलेश यादव को मौका तो अरे दीजिए। दे रखा था मौका। पहले इन्होंने ढिंकर गड्ढेस्ती करवाई, इन्होंने कुछ नहीं करा। इन्होंने क्षेत्रवाद करा, जातिवाद करा, धर्मवाद करा। सबसे ज्यादा कीड़ा तो इन्हीं के पिछवाड़े में घुसा फिरा। तो हम नहीं चाहते युवा वे हमारा योगी बाबा में बहुत है, बात खत्म। हाँ जी, तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि इस बार 2027 में किसकी सरकार बनने वाली है। और जो राम मंदिर में जो चंदा चोरी हो रहा है, इसमें जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? क्या राम मंदिर में जो चोरियां हो रही है वो बंद होंगी? क्या योगी आदित्यनाथ जी इन पे एक्शन लेंगे या फिर नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दिल्ली से दीपक शर्मा। कभी मदरसा मस्जिदों का लिया इसने हिसाब किताब, जिस तरीके से मंदिरों का ले रहा। अगर मंदिरों में जिसने चोरी करी 8 आदमी पकड़े गए, मात्र उसमें से तो जो संपत्ति मिली वो तो 80 लाख जो है कुछ करके मिली ना। बाकी के रुपए गए कहाँ? भाई पता करो कहाँ है वे रुपए के रुपए, सारे के सारे इनका पता करो क्यों कर कहाँ है। तो मतलब क्या कह रहे हैं यदुवंशी को आप ऐसे कैसे कह फिर सकते ये हैं? यदुवंशी क्या रुपया लेकर के आए हो? हकीकत बताना। सर यदुवंशी क्या बात है वो? मेरे को डीएनए चेक करा करके ले आके दे दो। डीएनए? और क्या? किसका डीएनए? किसका? अखिलेश यादव का और किसका?